नमस्कार, राज लेडीज टेलर में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे हम वीडियो बना रहे हैं वो है चूड़ीदार। ठीक है, वैसे तो चूड़ीदार का जब से लेगीज आया है तब से चूड़ीदार बनना बहुत कम हो गया है। फिर भी ज्ञान तो ज्ञान है, ये भी सीख के ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा लेंथ कितना है 39 और नीचे जो एंकल में नाप लेते हैं मोरी का वो 9.5, 13.5 काफ है, 15.5 नी है और 25 इंच थाई है और 40 इंच हिप है। ठीक है, इस मेजरमेंट पर हम चूड़ीदार काटेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कपड़े में उल्टा सीधा का इसको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं रहता है तो उसमें दिक्कत होता है। तो हम उल्टे पे ऐसा हल्का हल्का मार्किंग करके ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार मार्किंग ले लेते हैं। अभी ये कपड़ा देखिए कितना है, ये कपड़ा है चूड़ीदार का, ये 2.28 है ये। ठीक है, और ये हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले चूड़ीदार के लिए क्या करना चाहिए, इसको दो कर देना चाहिए। ठीक है, अब 2 मीटर में भी बन सकता है चूड़ीदार, ये थोड़ा ज़्यादा है तो हमने निकाले हैं। तो ऐसा सबसे पहले इसको 2 भाग कर दो। अब 2 मीटर है तो इसको 2 टुकड़ा कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें मेन चीज़ क्या देखना चाहिए, ये किनारी वाला और ये आड़ा भाग है। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार से हमको प्रॉपर क्रॉस करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, ये आड़ा भाग को मैं नीचे रखा और ये किनारी के भाग को ऐसा जोड़ दिया। अब इसको प्रॉपर ऐसा इसको हम बिठा देंगे। ठीक है, ऐसे क्रॉस करना चाहिए। अब देखिए आड़ा भाग का ऐसे लकीर आ रहा है और खड़े का इस प्रकार। अब देखिए ये मैं एक पल्ले को फोल्ड करके ऐसा रख लिया। ठीक है, ये आड़ा है और ये खड़ा किनारी है। अब चूड़ीदार में क्या करना चाहिए, जैसे ये कपड़ा है, अब ये सीधा है देखिए, और ये उल्टा है और ये उल्टा है, ये उल्टा ये उल्टा। और ये दोनों कैसे आएंगे, ये खड़े में देखिए इस प्रकार, ये दोनों उल्टे उल्टे। ठीक है, ये और ये दोनों लाइंस इस तरफ आ रहा है। ऐसा हम इसको बिठा लेंगे इसके ऊपर। तो देखिए इस प्रकार मैंने दोनों पल्ला बिठा लिया। देखिए ये खड़ा खड़ा, ठीक है, और ये बाहर का आड़ा और ये इसके नीचे का आड़ा। ठीक है, कभी भी इसी प्रकार बिठाना चाहिए। अगर ये तो लाइन से करके आपको समझ में आ गया, प्लेन कपड़ा भी रहा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किनारे, ठीक है, उसके सबसे नीचे आड़ा वाला रखना चाहिए, फिर उसके बाद में किनार को, उसके बाद फिर किनार का दूसरा और ये आड़ा, तो ये दोनों पेयर बन जाएंगे। देखिए इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे में ऐसा एक मार्किंग ले लेंगे स्ट्रेट। ठीक है, वो 2 लकीर। अब जो इसका नाप है तो अब मेजरमेंट का काम आएगा। तो हमारा ये सबसे नीचे इधर कितना है, 9.5। ठीक है, ये 4.25 इंच पे मैंने एक मार्किंग किया और इधर से ले लिया 1.25 इंच। ठीक है, इतना सफिशियंट है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका लेंथ है 39। ठीक है, तो 39 तो हमको 7 इंच बेल्ट का अलग कर देने का है। ठीक है, और हम इसका चूड़ीदार कितना इंच का रखेंगे, मतलब चूड़ी कितने इंच का आना चाहिए, तो हम डाल देते हैं इसमें, वो आप 10 से चालू कर सकते हैं, 10, 11, 12। किसी को कम चाहिए तो चूड़ी कम चाहिए तो 10 डाल दिए, 11 डाल दिए, 12 डाल दिए ये चूड़ी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये 39 लेंथ ले ली है, तो ये 10 इंच का हमारा चूड़ी। ठीक है, वैसा चूड़ी आ जाता है।
तो ये 10 इंच पे एक मार्किंग ले लिया मैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी ये हमारा एक्चुअल 39 मैं यहाँ से रखता हूँ। देखिए ये 39 का टेप रखा। अब ये हमारा ऊपर बेल्ट हम 39 पे टेप रखे और ये है हमारा 7 इंच का बेल्ट रेडी आ गया और ये उसका मार्जिन, मतलब 7 इंच का बेल्ट हमको लाना है। तो ये हो गया हमारा, इसके ऊपर बेल्ट जुड़ेगा। ठीक है, अब हम इस साइड आते हैं, नीचे साइड। तो यहाँ जहाँ हुक लगता है, ठीक है, यहाँ हम कितना रखे हैं, 4.25, 9.5 पे हमारा रेडी आएगा और ये 1.25 इंच का मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ से हम 10 इंच का चूड़ी के लिए इस एक्स्ट्रा छोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ हम रखे हैं 4.25 मतलब 9.5, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ 1/4 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, मतलब ये हो गया 5। ये पूरा क्रॉस हो गया है ना। ये कॉटन में है, सिंथेटिक आएगा तो उसका गणित अलग है। ठीक है, अब ये हमारा जो लेंथ है 39 यहाँ आ रहा है, हम ये चूड़ी के लिए छोड़े तो यहाँ हम क्या किए हैं, 4.25 से 5 रखे हैं। ठीक है, बढ़ा के थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज का ध्यान दीजिए, ये हो गया काफ 9 और ये आता है 15 इंच पे नी और इस 20.5 पे आता है थाई। अभी हम इसमें नाप डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लकीर खींच लिए। अब यहाँ हम 5 रखे हैं। ठीक है, अब ये 13.5 है। अब 13.5 को क्या करेंगे हम, ये देखिए 13.5 बोले तो 6.25। ठीक है, ये है काफ, तो हम एज इट इज रख देंगे, कितना, 6.25। अब ये आता है नी 15.5। ठीक है, तो नी में भी हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ 1/4 सेंटीमीटर बढ़ा दिए हैं। ठीक है, 15.5 का ये कितना हो जाएगा, 8, 16। अब यहाँ से यहाँ तक हम मिला लेते हैं, बड़े स्केल से भी मिला सकते हैं। तो आप यहाँ से समझे कि आप ये 10 इंच मैंने चूड़ी के लिए लिया और ये 9.5 है, इधर नीचे हुक जहाँ लगता है, और यहाँ मैं बढ़ा दिया हूँ 5 इंच किया हूँ। ठीक है, और यहाँ एज इट इज़ रखा हूँ मैं, तो यहाँ कितना है, ये 13.5 तो 6.25। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 9 इंच है। ठीक है, और ये है 15 इंच। 15 इंच पे कितने किए हैं, 8। वो 8 से अभी हम और एक मेजरमेंट लेंगे, वो है थाई का। ठीक है, ये है 25। ठीक है, ये यहाँ से कितना लिए हम, ये देखिए यहाँ से 9। ठीक है, फिर 15, फिर 20.5। तो यहाँ क्या करेंगे हम, थाई। अब थाई कितना है, 25। ठीक है, तो हम 25 पे मार्किंग लेके रख लेते हैं। अब आ जाते हैं ऊपर। अब ऊपर बोले तो जहाँ हमारा ये 7 इंच का बेल्ट जुड़ने वाला है वो लेंथ। ठीक है, अब हमारा 7 इंच का बेल्ट है, ये मैं रखा 6.5 पे टेप और ये आधा इंच का मार्जिन। अब इसका ये कितना इंच रखेंगे नीचे। ठीक है, अब ये सीट के अकॉर्डिंग में रहता है, हिप के अकॉर्डिंग, तो ये 40 है। ठीक है, 40 हिप से हमको आइडिया लग जाता है कि हमको कितना रखना चाहिए। ठीक है, और जैसे ये 39, 38 रहता तो हम इसको क्या करते, 14.5, 15.5। तो ये 40 हिप पे हमेशा 16। ठीक है, 16 रखते हैं। तो अब ये हिप कितना रखें, सीट कितना रखें, वो कैसे, तो ये 40 है। देखिए 40 में हम +12 जोड़े तो कितना होता है, 52। तो ये 13 चौक 52, ये 13 इंच पे निशान लगा दिए हम। आप ये बात ये समझे कि हिप में मैंने कितना जोड़ा, 12 इंच लूजिंग। ठीक है, तो 13 चौक 52 हो जाता है, ये मार्जिन। अब इसको हम यहाँ से ऐसे एक लकीर खींचेंगे। ठीक है, अब हम इसको स्केल के सहारे इसका मार्किंग उठाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे मैच करेंगे इसको, नीचे हम नीचे यहाँ तक तो हो गया है।
अब इसको ऐसे मैच कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा ये इस प्रकार से ये लास्ट वाला, ठीक है। तो ये शेप आएगा ये, ठीक है। अब इसको भूल जाइए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हम शेप ले लिए हैं इस प्रकार। ये हो गया चूड़ीदार में, ये एकदम परफेक्ट चूड़ीदार बनेगा। ये कंफर्टेबल, ना टाइट ना लूज, कॉटन है। तो हम कैसे कैसे मेजरमेंट डाले हैं आपको याद हो गया कि एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए 9.5 हमारा यहाँ है, तो एज इट इज रखा हूँ। अब 1.25 इंच का लूजिंग, अभी 10 इंच चूड़ी के लिए रख दिए। अब यहाँ क्या किए हम 5 इंच, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाएं पाव, और यहाँ जो काफ है 13.5 वो एज इट इज है, ठीक है, उतना ही है। अब ये आ गया अपना नी, ठीक है, ये है 15.5, तो ये थोड़ा सा लूज में आया है, ठीक है, क्योंकि इसका जो शेप है वो इस प्रकार आना चाहिए। जब आप ऐसा करके अंदर से डालेंगे तो यहाँ ये फिट हो सकता है। इसके लिए हम क्या किए हैं, इसको इसका शेप पे डिपेंड कर दिए, छोड़ दिए। और ये थाई है यहाँ, और ये अपना हिप का लूजिंग। अब हमको कहाँ से काटना है, यहाँ से। और यहाँ कभी भी आप चूड़ीदार बना रहे हैं या सलवार बना रहे हैं, तो मैं तो हमेशा से यहाँ से कली लगाता हूँ, ठीक है। म्यानी बोलते हैं हम लोग उसको, आप जो भी समझो, कली बोलो म्यानी बोलो, ये लगाना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। इसमें क्या है, बैठने उठने में बहुत कंफर्ट रहता है। वो इसका जैसे मैं आज अभी इसका कटिंग बता रहा हूँ आपको, तो मैं आपको इसका सिल के भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ कैसे बनता है वो कली, कैसे फिट होता है म्यानी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। बस यही उरेब का, आड़े का, खड़े का ध्यान देना चाहिए चूड़ीदार में, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेते हैं। इस प्रकार ये ऐसे बाहर से मार्जिन रख के काटना चाहिए कभी भी। ये देखिए इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ ऐसा चटका भी मार लेना चाहिए। क्यों मारना चाहिए, क्योंकि जब हम सिलेंगे तो एग्जैक्ट वही आना चाहिए। वो क्या है, क्रॉस में रहता है ना। और ये जो गणित है, मेथड है, ये सिर्फ कॉटन के लिए है, कॉटन के लिए ही है। आप कभी कभी क्या होता है, कई आ जाते हैं कस्टमर कोई भी, तो वो सिंथेटिक में बनवाते हैं, और सिंथेटिक में ये वाला नाप अगर डाल देंगे तो पूरा पूरा लूज हो जाएगा वो, ठीक है। उसको माइनस करके करना पड़ता है कपड़े को देख के, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिए, आप इसको सिंथेटिक में यूज मत करिए ये वाला मेजरमेंट, क्योंकि वो सिंथेटिक क्या होता है, बहुत फैलता है कपड़ा, तो बैठेगा ही नहीं, वो लूज हो जाएगा पूरा। ये सिर्फ कॉटन के लिए है, ठीक है। और ये 40 इंच का हिप है ये, तो मैंने इसमें कितना डाला आपको बताया ना अभी, 12 इंच। ये 40 इंच हिप था, उसमें मैंने प्लस किया 12, ठीक है। तो ये हो गया 52। तो ये देखिए 13 चौक 52 का हिप आ जाएगा अपना। और बेल्ट कितने इंच का रखना है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले तो इसको काट के अलग कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, अभी ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था करके इसमें जॉइंट कम आया, नहीं तो इसमें ऐसा बहुत जॉइंट आता है। लगभग ये सभी निकल गए, देखो है ना, छोटा सा एक छोटा सा जॉइंट है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार से आता है कपड़ा, जैसे 2 मीटर से अभी ये 2 मीटर रहता है, तो यहाँ ऐसा हमको जॉइंट लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी हम फ्रेश निकाल दिए हैं, ठीक है। तो आप ये लेंथ में आप 12 इंच का भी डाल सकते हैं, जिसको ज़्यादा चूड़ी चाहिए
तो आपका जितना भी लेंथ है, जैसे 39 है तो उसमें प्लस 12 इंच कर दीजिए। अब इनको कम चाहिए, कम चूड़ी चाहिए, तो मैं क्या किया 10 इंच का ही डाला हूं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसके मार्कर के सहारे ये मार्कर के सहारे ऐसा अंदर साइड से पूरा मार्क कर लेना चाहिए। तो क्या एग्जैक्ट हमको उसी जगह सिलाई लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से मार्किंग हम उस पल्ले में उठा लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा मार्किंग हो गया है। ठीक, अब देखिए पल्ला कैसे दिखेगा। ये इस प्रकार से, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये जोड़ी बन गया, पेयर। अब इधर से देखेंगे तो वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही आना चाहिए। और न तो एक लकीर उधर जा रहा है, एक लकीर उधर जाता है, वो बिठाने के समय आप ध्यान दीजिए बस वैसा। तो ये हमारा यहाँ तक का हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, बेल्ट, हमको 7 इंच का बेल्ट निकालना है। म्यानी लगेगा इसमें, वो भी मैं बताता हूँ कैसे, सिलने के समय मैं सब बताऊंगा। अभी इसका म्यानी बेल्ट निकालते हैं। अभी देखिए ये जो किनारी है ये उल्टा है और ये उल्टा है। कभी भी बेल्ट क्या करना चाहिए हमको, कैसे निकालते हैं बेल्ट, ये जो किनारी दिख रहा है क्या आपको, ये किनारी, वो किनारी से बेल्ट निकालते हैं हम हमेशा। और बेल्ट में लूजिंग कितना डालेंगे वो भी ध्यान दीजिए। ये हो गया। अब ये नाड़ी जाने के लिए हमारा बेल्ट कितने इंच का रेडी आएगा, चौड़ाई 7 इंच का। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8.25। ठीक है, ऐसे ही मार्किंग लेंगे 8.25 पे। इधर भी ये 8.25। अब बेल्ट में हम कितना प्लस करेंगे, 6 इंच का। तो ये इनका कितना था हिप, 40 में हम 6 जोड़े तो कितना हो गया, 46, मतलब 23 दूनी 46। ठीक है, 23 इंच का हमारा बेल्ट। इस प्रकार हमारा ये 23/7 का बेल्ट कट गया। ठीक है, तो ये हमारा अभी तो अच्छा ही, ये कपड़ा ज़्यादा था करके ऊपर जॉइंट नहीं आया, न तो जॉइंट आता है इधर 2 मीटर रहा तो इधर जॉइंट आता है, इस जगह में जॉइंट आता है, हमारा फ्रेश निकल गया। ठीक है, तो जैसा अभी ये कटिंग हुआ है तो मैं इसको सिल के भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये म्यानी काट रहे हैं। वो सलवार हो या चूड़ीदार, मैं हमेशा कंपलसरी है उसको लगाना, क्योंकि बहुत अच्छा कंफर्ट रहता है इसमें। ऐसे कली लगा देते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है वो। और कई जगह मैं देखा हूँ कोई लगाता नहीं है, लेकिन उसको बैठने के समय में उनको बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रकार देखिए, इसमें मैं म्यानी काटा हूँ, इसको हम लोग तो म्यानी बोलते हैं, कली भी बोलते हैं। तो इस प्रकार ये कली लगाना बहुत ज़रूरी, चूड़ीदार हो या सलवार। ठीक है, और ये कितना इंच काटा हूँ देख लीजिए। इसमें ये है 7/5
5 का रेडी आएगा, ठीक है, एकदम रेडी आएगा। तो ये हमारा आज का चूड़ीदार का कटिंग हो गया है, ठीक है। आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे कैसे नाप डाला था मैं, ठीक है। तो अगर ये मेरा कटिंग चूड़ीदार आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। थैंक यू।